नमस्कार, निजी टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। बड़े बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से इस बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि सभा में तकरीबन 1 लाख लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास के जरिए बीजेपी की नज़र पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि इसके जरिए पश्चिमी यूपी में जो जाट वोटर हैं, जो पिछले 9 महीने से तक नाराज चल रहे हैं, किसान जो तीनों कृषि कानून आए हैं उसके बाद से जाट वोटर नाराज के दिखाई दे रहे थे सरकार से, उसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये दौरा जो है, आज पीएम मोदी का ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अलीगढ़ में आज पीएम मोदी के स्वागत में और पीएम मोदी का जो संबोधन है उसको सुनने के लिए तकरीबन 1 लाख लोग भीड़ जमा होगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि कुर्सी वगैरह यहाँ पर लगे हैं। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, जो कि आज पीएम मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे? जी अभिषेक। जी, हमने आपको कल भी बताया था कि किसान आंदोलन से जो एक जाट समुदाय में असंतोष का माहौल व्याप्त है। जो पश्चिमी यूपी के जाट हैं वह लगातार भाजपा से नाराज हैं, क्योंकि जाट हो या मुस्लिम हो, पश्चिमी यूपी का हर कोई कृषि प्रधान कार्य करता है। यानी कि चाहे जाट हो चाहे मुस्लिम हो, कृषि का कार्य करता है। मुस्लिम पहले ही बीजेपी के वोटर नहीं रहे, लेकिन जाट कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी से जुड़े। अब लेकिन किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से महापंचायतें हो रही हैं, जिस तरह से खाप पंचायतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति जाटों में असंतोष व्याप्त है। और इसी असंतोष को दूर करने के लिए आज पीएम का अलीगढ़ दौरा है, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की जाएगी। मकसद केवल विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं है, मकसद है कि किसी तरीके से असंतुष्ट जाटों को संतुष्ट किया जाए। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और जो राजा महेंद्र प्रताप जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जाटों का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में कोई फायदा लगने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नामकरण से संतुष्ट हो जाएंगे? क्या जाट 2022 के पहले भाजपा से संतुष्ट हो जाएंगे? क्या जाट समुदाय जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी में मनाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन की हवा उठी है, जिस तरह से किसान आंदोलन की पंचायतें हुई हैं, अभी तक तो गेंद भाजपा के पाले से बाहर ही नजर आ रही है। क्योंकि अभिषेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि ये दौरा है काफ़ी अहम बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पर इस भीड़ में इसमें जुटेंगे जो पीएम मोदी का आज ये दौरा है। लेकिन क्या किसान इसके बाद जो ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास होगा, इसके पास आपको लगता है कि किसान इनके इस चीज़ से अनुसरण करके और इस चीज़ को मान लेंगे और फिर बीजेपी के पाले में चले जाएंगे फिर से? देखिए, इसमें बहुत कठिनाई वाली बात है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम के बाद बीजेपी से किसान जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं किसानों को मनाने के लिए बीजेपी को भी कोई पंचायत करनी पड़ेगी, लेकिन वह सफल होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहें बहुत आसान है। अब आज देखने वाली बात यह होगी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नामकरण के बाद कितने प्रतिशत जाट बीजेपी के साथ फिर से वापस लौटते हैं। बीजेपी उन्हें संतुष्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, तमाम सारे सवाल हैं और जिसका जवाब काफी हद तक आज के कार्यक्रम के बाद मिलेगा। अगर आज का कार्यक्रम सफल होता है तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत प्रयास जो उसका था सफल हो गया। अगर रैली असफल रहती है तो फिर बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। चलिए अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि फिर से आपके पास लौटकर आएंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी अलीगढ़ के दौरे पर है, जहां वो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। आज अयोध्या में इसकी शुरुआत करेगी
मनीष सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसकी शुरुआत अयोध्या में। मनीष सिसोदिया भी इस यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं संजय सिंह सांसद, जो कि सांसद है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के एक यूपी के जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिनको पूरा प्रभार यूपी का दिया गया है, संजय सिंह, वो भी इस समय इस यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन कर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद ने आशीर्वाद लिया। यूपी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता यूपी के दौरे पर हैं, जहां आज अयोध्या में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज आम आदमी पार्टी यूपी के अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और जिसे लेकर पूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सोमवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन कर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनका आशीर्वाद लिया रामलला का। और यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता यूपी के दौरे पर हैं, जहां आज अयोध्या में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि आज आम आदमी पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकालने वाली है? लगातार आम आदमी पार्टी जुबेर जी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पहले लखनऊ में हुआ, फिर नोएडा में हुआ, अब अयोध्या में तिरंगा यात्रा है। और जिस तरह से कल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो यूपी के प्रभारी हैं, अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उसके बाद संतों से आशीर्वाद लिए। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, आम आदमी पार्टी इन्हीं दो मुद्दों को ढाल बनाकर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रही है। अभी दोपहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, हम उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने खासकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक जोर शोर से उन्होंने विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुए थे, उन्होंने वहां भी इस तरह की कई तरह की यात्राएं और कई तरह के वोटरों को लुभाने के लिए वहां पर भी योजनाएं चलाई थी। क्या आम आदमी पार्टी यहां भी 2022 के मद्देनजर कुछ खास लाने वाली है क्या? जी, आम आदमी पार्टी ने पहले से ही ऐलान कर दिया कि दिल्ली मॉडल पर यूपी का विकास किया जाएगा। जो सुविधाएं दिल्ली में मिलती हैं वही यूपी में मिलेंगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों पर लोगों को एकत्र करना, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों मुद्दों को ढाल बनाकर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। और इसी क्रम में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो यूपी प्रभारी हैं, कल वह सबसे पहले रामलला पहुंचे, रामलला के दर्शन किए अयोध्या में, फिर संतों से आशीर्वाद लिया और एक मैसेज दिया कि हम भी हिंदुत्व की मुहिम पर, हम भी राष्ट्रवाद की मुहिम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यूपी में आम आदमी पार्टी देखिए बहुत दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाली। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभिषेक कि जो आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ने वाली है, क्या किसी के साथ गठबंधन की कोई संभावनाएं सामने आ रही है निकल कर? नहीं, मैंने पहले ही आपको अपडेट दी थी कि 403 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी चाहे 20 सीटें जीते, चाहे 50 सीटें जीते, लेकिन इस आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला। जी चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहना, क्योंकि अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है ये अलीगढ़ से, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी उनके साथ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमें अलीगढ़ से मिल रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी पहुंचे हैं और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी उनके साथ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ पहुंचे हैं और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी उनके साथ है। प्रभारी राधा मोहन भी उनके साथ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं, उनके साथ प्रदेश यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हैं और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी उनके साथ पहुंचे हैं और प्रभारी मंत्री राधा मोहन सिंह भी पहुंचे हैं। जी, तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है आज, और वहीं सीएम योगी व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना मंत्री सुरेश राणा व प्रभारी राधा मोहन भी अलीगढ़ पहुंचे हैं। उधर
प्रदेश भर के जो किसान हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे और जो जाट वोटर है उनको ही साधने के लिए ये सारे लोग अलीगढ़ पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष गन्ना मंत्री सुरेश राणा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी आज अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी का अलीगढ़ में दौरा है। पीएम मोदी 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सभी लोग जो कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा खुद पश्चिमी यूपी से आते हैं, प्रभारी राधा मोहन भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। और 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जाट वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया जा रहा है। पीएम मोदी का आज अलीगढ़ दौरा है और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का ये शिलान्यास करेंगे। देश भर में आज इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का भी वो शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी का आज अलीगढ़ दौरा है और साथ ही साथ वो कई योजनाओं को भी सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में जनता को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस सभा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी का दौरा है और पीएम मोदी इस दौरान लोगों को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी का दौरा है और अलीगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित यूपी के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह सभी मौजूद हैं। और यूपी में कोरोना संक्रमण का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन वायरल बुखार और डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कई जिलों में इन बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है। कई लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन इन्हें डेंगू से मौत मानने से इनकार कर रहा है। कानपुर में तो गांव से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। वहीं मैनपुरी में प्रशासन ने तय नहीं कर पा रहा कि मौतों हो किस बीमारी से रही है। मैनपुरी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। लोगों को इलाज के लिए बेड भी नहीं मिल पा रहे, बेंच पर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में डेंगू और बुखार के चलते अब तक 14,884 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। डेंगू के मरीज आगरा और सैफई में इलाज के लिए रेफर किए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में यहां 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन भले ही 20 लोगों की मौत मान रहा हो, लेकिन जिले के सीएमओ इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। एसडीएम ऋषिराज का कहना है कि मौत किस वजह से हुई है, अभी इसकी जांच चल रही है। तो कानपुर में जो ये वायरल फीवर है उससे अपना कहर बरपा रखा है और बुरी तरह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। आलम यह है कि कानपुर के कई इलाकों से, गांव से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि वायरल फीवर अपना कहर पूरी तरह से बरपा रहा है। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की माने तो कानपुर के स्वास्थ्य विभाग का ये भी मानना है कि करीब इस बीमारी से 20 लोगों की मौत हुई है। उधर स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि डेंगू से ये मामले सामने नहीं आए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि बीमारी डेंगू से लोग मरे हैं या किस चीज़ से मरे हैं। और अगली बड़ी खबर, सपा व्यापार सभा का सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सपा का व्यापार सभा का सम्मेलन है। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गग्र भी पहुंचे। व्यापार सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों को साधने की कोशिश। एंकर यूपी के हमीरपुर में सपा का व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन है आयोजित किया गया, जहां सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गग्र मंडलीय व्यापार सभा के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों को सपा के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। बाकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां आज सपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश भर से कई नेतागण मौजूद रहे। यूपी के हमीरपुर में सपा का व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जहां
सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग, मंडलीय व्यापारी सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार हमीरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के, जो कि सपा ने व्यापार सभा का एक वो किया था, मंडलीय व्यापार सभा का आयोजन किया कार्यक्रम का, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? जैसा कि मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने चुनाव के दृष्टिगत अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत सपा का व्यापारी वर्ग का ये मंडलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें से सपा व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया, साथ ही बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने का मंत्र देने के साथ में सत्ता वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ देने की बात कही। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे संदीप, जैसे कि समाजवादी पार्टी मंडलीय व्यापार सभा को सीधा सीधा उसके लिए सम्मेलन कर रही है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सम्मेलन काफी अहम है, तो क्या इनको वोटरों को साधने के लिए पार्टी कोई नई मुहिम चला रही है क्या? जी 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 बिल्कुल, जैसा कि पार्टी के लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो उनका मिशन है वो 2022 को लेकर है, जिसकी तैयारियों में पूरी पार्टी और पूरे पदाधिकारी जुटे हुए हैं, और जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मानना है कि वो आगामी चुनाव में उनको बड़ी संख्या में जीत भी हासिल होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों को सपा के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, और यह कार्यक्रम हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। और एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आज बिजनौर में टायरों से भरे गोदाम में आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिजनौर में एक टायरों से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा गोदाम धू धू कर जल उठा। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से हम बता रहे हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिजनौर के नजीबाबाद थाने के मंडी समिति के पास की टायरों से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखे टायर जलकर राख हो गए। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र कुमार बिजनौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के, जो कि गोदाम में आग लगी है, क्या कारण थे, क्या किस वजह से आग लगी है? महेंद्र, नजीबाबाद तहसील का यह मामला है, जहाँ पर मंडी समिति के पास एक टायरों का गोदाम है। टायरों के गोदाम में इसमें भारी मात्रा में यहाँ पर टायर रखे हुए थे, पुराने टायर भी रखे हुए थे, नए टायर रखे हुए, जो स्वामी का कहना है। और इन टायर गोदाम में अचानक से एक आग लगती है, और आग देखते देखते विकराल रूप ले लेती है। पूरा गोदाम जलकर राख हो जाता है। सूचना पर काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाई, तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया है। जो गोदाम का मालिक है, उसका कई लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए मयंक, क्योंकि नजीबाबाद का यह पूरा मामला है बिजनौर के, जहां पर एक टायर के गोदाम में अचानक आग लग जाती है, जिसके बाद पूरा गोदाम में रखा टायर्स जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन वहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड इस आग को काबू करती है। बहरहाल वहां पर किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं मिली है, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार का प्रकोप गांव-गांव में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते शामली जनपद में भी बुखार से हर रोज सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं डेंगू वायरल बुखार की दहशत अब यूपी के शामली जिले में भी लोगों के बीच देखी जाने लगी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार के प्रकोप में कई सारी मौतों की सूचना सामने आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी जरूरी एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। डेंगू वायरल बुखार के प्रकोप के चलते उत्तर प्रदेश में काफ़ी मौतें हो गई हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से अभियान चलाने के लिए आदेशित किया गया है। तो वहीं अस्पतालों में बुखार को लेकर जरूरी एहतियात बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं जनपद शामली में भी बुखार के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं।
अस्पतालों में जहां बुखार के मरीजों की बढ़ोतरी हो गई है, तो वहीं गांव में घर घर लोग बुखार से पीड़ित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में बुखार को लेकर जरूरी एहतियात बरतने के लिए आदेशित किया है। पहले तो कोविड ने लोगों की जान ली है और अब ये पता नहीं बुखार किस तरह का बुखार है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन लेने के बाद 2-3 घंटे आराम रहता है, उसके बाद फिर बुखार हो जाता है। शायद कोई आदमी तो बचा हो, लेकिन परिवार किसी का नहीं बचा है। मोहल्ले में भी अक्सर हर घर में आदमी बीमार पड़ा है और डॉक्टर से अगर पूछते हैं तो वो पैथोलॉजी लैब से टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और डॉक्टर से वैसे बात करें तो डेंगू का भी पूरा प्रकोप है। अब ये नहीं समझ में आ रहा ये कोविड है, डेंगू है, क्या है। काफ़ी दिनों से जो है, पिछले 2 साल से, पहले तो कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान थे और अब बुखार की वजह से घर घर में बीमार पड़े। और डॉक्टर के पास जावे, सरकारी अस्पताल में या फिर डॉक्टर के पास जावे, डॉक्टर दवाई देते हैं। एक तो पहले ही कम दवाई दे, छोटी छोटी सी दवाई खुराक बना के देते हैं डॉक्टर। और दूसरी बात, अगर दवाई ले भी ली तो कुछ समय के लिए बुखार उतरेगा, फिर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो जो है डॉक्टरों को अच्छे से अच्छी दवाई का ध्यान देना चाहिए और हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। वहीं जनपद शामली के CSC अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर रवि पॉलीवाल का कहना है कि अस्पताल में वायरल बुखार के मरीज हजारों की संख्या में लगातार आ रहे हैं, जिनकी जांच कराने पर मलेरिया और डेंगू के केस निगेटिव आ रहे हैं। उन्होंने बीमारी से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने के सुझाव भी दिए हैं। पेशेंट बुखार के हैं, कुछ लोगों में वीकली टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है और मलेरिया का भी बहुत कम है। डेंगू भी हम करा रहे हैं, वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो नॉर्मली ये वायरल जो चलता है, जैसे घर में एक को हो गया तो सभी को हो जाता है, तो अपने तौलिए रुमाल वगैरह अलग अलग रख के यूज़ करें। अस्पतालों में कितनी संख्या लगभग मरीज तो काफ़ी आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मरीज आ रहे हैं। क्या एहतियात बरतने के लिए उनको यही साफ़ सफाई, पानी ना इकट्ठा होने दें और पानी उबाल कर ही पिएँ। को जरा सा भी कोई दिक्कत हो, बुखार आए तो अपना चिकित्सक से परामर्श करें, नज़दीकी अस्पताल में जाएं। तो गाँवों की क्या स्थितियाँ हैं, आसपास के क्षेत्र की, मतलब PSC वगैरह हैं? हाँ, उनमें भी पेशेंट आ रहे हैं बुखार के। 5-7 पेशेंट रोज़ आ जाता है उनमें और 50-60 या 100 की ओपीडी वहाँ भी हो जाती है। अस्पतालों पर किस तरह की व्यवस्था डेंगू वायरल को लेकर? डेंगू के लिए हमने डेंगू वार्ड बना रखा है और गांव-गांव हम दवाई भी दे रहे हैं जो छिड़काव करें जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ताकि वो मलेरिया का जो है लार्वा पनप ना पाए। चिकित्सकों द्वारा दिए जा रहे यह सुझाव तेजी से फैलते इस वायरल बुखार में कितना कारगर होगा, यह तो आने वाले समय में मरीजों की संख्या के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 80 के लिए श्रवण सैनी की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से मिल रही है, जहां बागपत की बड़ौद पुलिस ने बीजेपी नेता तोमर हत्या का खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां बागपत की बड़ौद पुलिस ने बीजेपी नेता तोमर की हत्या का खुलासा किया है। इस हत्या के खुलासे में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला सैलरी न देने के चलते हुआ था। बता दें कि सैलरी न देने के चलते पूरा मामला हुआ था। बीजेपी के नेता व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्माराम तोमर की हत्या के मामले में बड़ौद कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों मुख्य हत्या आरोपियों का कहना है कि सैलरी के पैसे समय से न देने से नाराज होकर ही बीजेपी ने हत्या की। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर पलटवार पर लग गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिनसे हार का डर होता है, लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया था, जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाएं। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या फिर जनता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा है कि लोग अक्सर
हवासी में उनका नाम लेते रहते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया था। जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कि कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाएं। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या फिर जनता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।